विश्व रूप दर्शन। देवतागण बोले, हे सर्वलोकाश्रय श्रेष्ठ, हे प्रभु, हे परमात्मन, हे जगत गुरु, आपकी प्राप्ति के प्रधान कारण रूप ज्ञान कांड का मुक्ति प्रद रहस्य सुनकर हम लोग कृतार्थ हुए। हम फिर भी आपकी मधुर और हितकारी वाणी को सुनना चाहते हैं। हे विभु, किस रूप में आप ज्ञानदाता को चिंतन करने से हम लोग हर समय आपको प्राप्त करने में समर्थ होंगे। हे प्रभु, इस विषय को पूर्णतया वर्णन करके हमें आश्वासन दीजिए, क्योंकि हे नाथ, इस समय आपने जो असीम कृपा करके अनेक ज्ञानमय उपदेशों से हम लोगों को कृतकृत्य किया है, इसलिए हम लोग आपके विरह को क्षणभर भी सहन नहीं कर सकेंगे। महाविष्णु बोले, हे देवगण, आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब मैं आप लोगों को दिव्य ज्ञान नेत्र प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा हे सुरश्रेष्ठों, आप यदि विज्ञान में कोश में स्थित रह सकोगे तो मेरे इस अनादि अनंत नित्य स्थित विभु स्थूलातीत स्थूल रूप को हर समय दर्शन करके कृतकृत्य हो सकोगे। व्यासदेव बोले, तब करुणा सागर ज्ञान निधि और मान्य प्रभु महाविष्णु ने देवताओं को ज्ञानमय दिव्य चक्षु प्रदान किया। तब वे सब देवगण स्थिर गात्र और स्थिर नेत्र होकर समाधिस्थ और विशेष विस्मित होते हुए जीवों के मन वचन और बुद्धि से अतीत उस अद्भुत विराट रूप का दर्शन करते हुए स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवाधिदेव, हम लोग आपके अनादि अनंत और अचिंत देह में अनंत देव समूह, ऋषि समूह और पितृ समूह को पृथक पृथक स्थित देखकर अवश्य ही विस्मित हो रहे हैं। हे देव, आपके ही देह से चतुर्दश भुवन और इनके निवासी देव, दैत्य, मनुष्य समूह और सब चतुर्विध भूत संग उत्पन्न हुए हैं। चतुर्थ भुवनों में पृथक पृथक और अहो अपने लोकों के साथ इसी आपके देह में नाश को प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, इस प्रकार आश्चर्य को देखते हुए हम लोगों की बुद्धि व्याकुल होकर भ्रम में मग्न होती है। अहो, जो स्थूल देहाभिमानी देवतागण हैं, वे सूक्ष्म देहाभिमानी देवताओं में प्रवेश करते हैं, और जो सूक्ष्म देहाभिमानी देवतागण हैं, वे कारण देहाभिमानी देवताओं में प्रवेश करते हैं। किंतु ये सब किस अचिंत्य महाप्रभावान में प्रवेश करते हैं, सो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हे ईश, इस प्रकार आपका अद्भुत कार्य देखकर आपके प्रभाव से हम लोग विमुग्ध हो रहे हैं। क्या वे नित्य अचिंत शक्ति आपकी है? वाणी, मन और बुद्धि से अगोचर जो शक्ति आपसे ही उत्पन्न होकर चतुर्दश लोकों को अपने गर्भ में भली भांति धारण करती है, इसी प्रकार वे शक्ति अनंत ब्रह्मांड और पिंडमय सृष्टि को भी सदा स्थित रखती है, सबको उत्पन्न करती है, और पुनः अंत काल में वे उन सबों को अपने गर्भ में लीन कर लेती है। हे ईश, इस चमत्कार को देखकर हम नहीं समझ रहे हैं कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है, और इस प्रवाह का आदि क्या है तथा अंत क्या है। हे अनंत, हे ईश, हम सब भली भांति अनुभव करते हैं कि आप उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से रहित हो, अनंत मुख हो, और अनेक देवता, गंधर्व, यक्ष और विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार से स्तुत हो। आप हम लोगों को यहाँ अमित शक्ति युक्त होते हुए भी अनंत बाहु एवं अनंत पाद विशिष्ट और अनंत सूर्य चंद्र तथा अग्नि को
ग्रहण करने वाले होने के कारण अनंत नेत्रधारी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आप तेजों के भी तेज हैं, चेतन भी चैतन्य रूप हैं। हे प्रभु, आप शक्ति को शक्ति देते हैं और बुद्धि को सत्कर्मों में प्रेरित करते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता से ये समस्त विश्व यहाँ सत्तावान हो रहा है। हे विभु, एक आपसे ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, अनादि अनंत ये दिक् समूह और अनादि अनंत ये काल व्याप्त है, जिससे हमारी बुद्धि विमुग्ध हो रही है। हे जगत कारण, हे गुरु, अद्वैत रूप आपके शरीर से जो आपकी अचिंत्य आद्या शक्ति प्रकट होती है, वही अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार करती है। पहले श्रेष्ठ महतत्व का अभिमानी देवता प्रकट होता है, अनंतर अहंकार तत्व का अभिमानी देवता और उसके पश्चात मानस तत्व का अभिमानी देवता प्रकट होकर विचित्र दृश्य की रचना करते हैं। उसी क्रम से ही पंच तन्मात्रा के अभिमानी देवता, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के अभिमानी देवता और पंच महाभूतों के परम अभिमानी देवता, ये सब सदा आपके शरीर से प्रकट होते हुए जगत को नास्ते रूप से आस्ते रूप में कर देते हैं। आपका प्रभाव गहन अर्थात महान है। आपकी अचिंत प्रभावशाली शक्ति अपने शरीर में सबों को लय करती हुई और अपना विलय आप में ही करती हुई हमको यहाँ विचित्रता में गिरा रही है, अर्थात हमको आश्चर्य में डुबा रही है। आपसे ही अनंत ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होकर आश्चर्य युक्त विचित्रता पूर्ण चराचर में अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और लय का भी सर्वथा विधान करते हैं। हे प्रभु, जैसे कोई बालक धूल का घर बनाते हैं, कोई उसकी रक्षा करते हैं और अन्य कोई उसको नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार हम निश्चय इस समय आपके शरीर में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और लय के विषय को देख रहे हैं। एकादश रुद्रगण, द्वादश आदित्यगण, अष्ट वसु देवतागण, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेवा, वायु, ये सब असंख्य देवगण, अनंत ऋषि एवं पितरगण और अनंत असुरगण सब ही आपके शरीर से ही प्रकट होकर आपको जानने के लिए अनेक प्रकार से यत्न करते हैं, परंतु वे पार नहीं पाते हैं। इसलिए आपकी माया से विमुग्ध होकर वे फिर भी जाकर आप ही के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अहो, आप ही कारणों के कारण हैं, आप ही अक्षर अविनाशी पर ब्रह्म हैं और एक आप ही जानने के योग्य हैं। एक आप ही विश्व समूह के आश्रय स्थान और परम रक्षा स्थान हैं। इस बात को प्रसिद्ध पंडितगण जानते हैं। आप विकार रहित हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप सनातन पुरुष हैं। यह हमारा मत है। हे प्रभु, आपके अति तेजों में आदिहीन अनंत होने पर भी एक अनेक वर्ण, अचिंत्य, अवितर्क के अगणित अवयवों से पूर्ण, विस्मय कर और दैदीप्यमान विराट शरीर को देखते हुए हम विस्मित हो रहे हैं। हे जगन निवास, हे देवेश, इस आपके विराट शरीर में उन अगणित लोकों को देखकर हम धरती को लाभ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप प्रसन्न हो। हमारा मत है कि आप ही आदिदेव हैं। अहो, ये क्या चमत्कार शोभायमान हो रहा है। एक क्षुद्र तृण से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत जो असीम विशाल सृष्टि है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के रूप वाले देवतागण ऐसे मोहित और तन्मय होकर पृथक पृथक नियुक्त हैं, जैसे
खेल में आसक्त चित्त बालक गण तन्मय और विमोहित रहते हैं। ज्ञान दृष्टि से देखने योग्य स्थूला ते स्थूल अनादि अनंत नित्य अद्भुत और व्यापक आपके विराट रूप का दर्शन करके, हे प्रभु, यदि हम लोगों के चित्त में परमानंद की प्राप्ति हुई है, परंतु हम लोग बहुत देर तक इस रूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। अहो, जीवों के वाणी मन और बुद्धि से अगोचर इस अपूर्व आपके आश्चर्यमय रूप को देखकर, हे स्वामी, हे प्रभु, हमारी सब इंद्रियां शिथिल, मन मूर्छित और बुद्धि थकित होती है। इस कारण हे विषात मन, हम लोगों की यह विनीत प्रार्थना है कि हे विभो, हे नाथ, आप ऐसे उपाय का स्वयं उपदेश दीजिए कि जिससे हम आपको आपकी विभूतियों के रूप में प्रत्येक देश काल पात्र में दर्शन करने में समर्थ हो सके। महाविष्णु बोले, सब जीवों में मैं आनंद हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभा हूं। हे देवगण, मैं सब वेदों में प्रणव और आकाश में शब्द हूं। हे देवगण, मैं वायु में स्पर्श, अग्नि में रूप और जल में रस हूं। यह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब भूतों में जीवन और तपस्वियों में तपोरूप हूं। वर्णों में ब्राह्मण वर्ण, आश्रमों में अंतिम आश्रम अर्थात संन्यास, आर्य नारियों में सतीत्व और पुरुषों में पौरुष अर्थात पुरुषार्थ हूं। जितने देवता हैं वे मेरी सात्विक विभूतियां हैं, और जितने ही असुर हैं वे मेरी तामसिक विभूतियां हैं। हे देवगण, सब भूतों का सनातन बीज मुझको जानो। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज हूं। हे देव श्रेष्ठ, बलवानों में मैं काम और राग से रहित बल हूं, और भूतों में धर्म विरुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल काम हूं। मैं कृतु हूं, मैं यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ आदि हूं। मैं स्वधा हूं, मैं औषध हूं, मैं मंत्र हूं, मैं घृत हूं, मैं अग्नि हूं और मैं आहुति हूं। इस विश्व का मैं पिता, माता, धाता और पितामह हूं। जानने के योग्य मैं हूं। पवित्र ओंकार मैं हूं तथा ऋक, यजु और साम मैं हूं। ज्योतियों में मैं किरणमाली सूर्य हूं। यज्ञ रक्षो गण में मैं कुबेर हूं। मर्तों में मारीच हूं और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु हूं। अष्ट वसुओं में मैं पावक हूं। एकादश रुद्रों में शंकर हूं और पर्वतों में मैं मेरु हूं। हे देवगण, मुझको पुरोहितों में श्रेष्ठ पुरोहित बृहस्पति जानो। सेना नायकों में मैं स्कंद हूं और जलाशयों में मैं सागर हूं। महर्षियों में मैं भृगु और वाणियों में मैं एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। यज्ञों में जप यज्ञ हूं और स्थावरों में हिमालय हूं। सब वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष हूं। देव ऋषियों में नारद हूं। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। अश्वों में मुझको अमृत अर्थात अमृत जिससे उत्पन्न हुआ है ऐसे समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा जानो। गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में नराधिप अर्थात प्रजाओं को प्रसन्न रखने वाला नरप जानो। मैं वैश्वानर नामक अग्नि होकर प्राणियों के देह को आश्रय करके प्राण और अपान वायुओं से युक्त होता हुआ चतुर्विध अर्थात ले चूष्य पेय आदि अन्नों को पचाता हूं। जो सूर्यगत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज
चंद्र और अग्नि में है, उस तेज को मेरा तेज समझो। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल से भूतों को धारण करता हूँ और रसात्मक सोम होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु हूँ, नागों में अनंत हूँ, जलचरों में मैं उनका अधिपति वरुण, पशुओं में मैं मृगेंद्र हूँ, पक्षियों में गरुण, वेगशालियों में पवन और दानों में अभयदान हूँ, मत्स्यों में मकर, नदियों में गंगा, पितरों में अर्यमा और शासकों में यम हूँ। हे श्रेष्ठ देवगण, सृष्टि का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वादियों में वाद हूँ, अक्षरों में ओमकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं ही अविनाशी काल हूँ और विश्वतो मुखदाता अर्थात सर्व कर्म फल प्रदाता हूँ। मैं सर्वहारी मृत्यु हूँ, उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति स्थान हूँ और नारियों में कीर्ति, श्री और वाक मैं हूँ एवं स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा रूप हूँ। मैं सामवेद की शाखाओं में बृहस्पति, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष मास और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ, छलियों में द्युत हूँ, पराक्रमियों में सत्व अर्थात पराक्रम हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उष्णा कवि अर्थात शुक्र हूँ, दमनकारियों में मैं दंड हूँ, जय की इच्छा करने वालों में मैं नीति हूँ, गुहों में मैं मौन हूँ और मैं ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। सब भूतों का जो बीज है वह मैं ही हूँ। ऐसा चराचर भूत कोई नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। हे देव श्रेष्ठ, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूति विस्तार तो मैंने संक्षेप से कहा है। जो जो विभूति युक्त श्रीमान अथवा समुन्नत प्राणी है, उसको ही मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जानो। अथवा हे अमरगण, आप लोगों को इसके बहुत जानने से क्या, मैं एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण करके बैठा हूँ। हे देवगण, मैं सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही प्राणियों का आदि अंत तथा मध्य भी हूँ। गति, पालक, नियंता, दृष्टा, भोग स्थान, रक्षक, हितकर्ता, सृष्टा, संहर्ता, आधार और लय स्थान तथा अधिकारी बीज रूप हूँ। मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का विलय होता है। सब वेदों से जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत कृत अर्थात ज्ञान देने वाला गुरु और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। हे विज्ञ देवतागण, मनोयोग से मेरी विभूतियों में मेरा दर्शन करो, या बुद्धि योग से विराट रूप में मेरा दर्शन करो, अथवा हे सुरश्रेष्ठों, समाधि के द्वारा मेरे ब्रह्मानंद पूर्ण आत्म स्वरूप को प्राप्त हो। जिस किसी प्रकार से निरंतर मेरा दर्शन करने वाले तुम लोगों को मैं सर्वथा ही परम शांति देने को प्रस्तुत हूँ। सब धर्मों को छोड़कर निश्चय एकमात्र मेरी शरणागत हो जाओ। कुछ भय नहीं है। मैं आप लोगों को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हे देवगण, मैं ही अंतरा रूप सब प्राणियों को माया से नचाता हुआ उनके हृदय में स्थित रहता हूँ। हे देवगण, आप लोग सब भावों से मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मेरी कृपा से परम शांति को और सनातन स्थान को प्राप्त करोगे।